पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है। मध्यग्राम में सरेआम गोली मारकर हत्या की गई। चंद्रनाथ रथ की गाड़ी पर करीब 10 राउंड फायरिंग की गई। हमले में एक सुरक्षा गार्ड भी घायल हुआ। पीए चंद्रनाथ की हत्या के बाद भारी तनाव का माहौल है। पूरे पश्चिम बंगाल में पुलिस हाई अलर्ट पर है। उत्तर 24 परगना में फॉरेंसिक टीम की जांच जारी है। हत्या वाली गाड़ी की जांच में फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। तो बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या की गई है। तकरीबन 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से 2 गोलियां शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी कि चंद्रनाथ रथ के सीने से आर पार हो गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो पूरे पश्चिम बंगाल में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मामले की जांच जारी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है। नॉर्थ 24 परगना में 4 गोलियां मारी गई हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित मध्यग्राम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात 10:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ स्कॉर्पियो पर ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे। उनके साथ एक ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी गाड़ी में मौजूद था। तो मिली जानकारी के अनुसार चंद्रनाथ रथ के साथ जो 2 लोग और मौजूद थे, उन्हें भी गोलियां लगी हैं और इस पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है। फॉरेंसिक की टीमें मौके पर मौजूद हैं। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कार पीछे से आई और स्कॉर्पियो के सामने जाकर रास्ता रोक लिया। फिर एक बाइक पर हमलावर आया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुल 10 राउंड फायरिंग हुई। चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी। इसमें से 2 गोलियां उनके सीने के आर पार हो गई। 1 गोली उनके पेट में लगी है। तो इलाज के दौरान चंद्रनाथ ने दम तोड़ दिया है। कार में बैठे एक अन्य व्यक्ति को भी दाहिने हाथ, पेट और छाती में गोली लगी है। ड्राइवर भी जख्मी है। हमले में ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा ने टीएमसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। तो वहीं इस घटना के करीब 1 घंटे के बाद रात 12:30 बजे बशीरहाट जिले में रोहित राय नाम के भाजपा कार्यकर्ता पर भी फायरिंग हुई। उनकी हालत भी काफी गंभीर है। राज्य में 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। इनमें से 3 भाजपा और 2 टीएमसी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा की ओर से इस घटना का जो आरोप है, इस वारदात का जो आरोप है, वो टीएमसी पर लगाया जा रहा है। तो वहीं टीएमसी अपने पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। शुभेंदु अधिकारी का भी इस घटनाक्रम के बाद बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया है कि ये एक सोची समझी हत्या थी। पहले कई दिन रेकी की गई और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा। मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उसमें ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था। 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया है। नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का, मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके, जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है, उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी का जो आप सहायक है, उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया है। 3 गोली मारा गया है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, बाइक से आके उनको गोली करके मार दिया गया है। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी सरकार में आ गया है, इसको देखिए? ये ममता बनर्जी जी का खिला हुआ प्लान है, लग रहा है। चारों ओर हो रहा है। पानीहाटी में बम्बिंग किया गया है। यहाँ मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी का पीए को मार दिया गया है। बशीरहाट में रोहित बोल के बीजेपी का एक लीडर को गोली मार दिया गया है। सोदपुर में बम्बिंग चल रहा है। 3-4 आदमी हम लोगों का जख्मी है। एक का
हालत आशंकाजनक है। उसका कुछ भी हो सकता है। एक आदमी का पैर उड़ गया है, एक आदमी का पैर का आधा उड़ गया है पानीहाटी में। और चारों ओर से खबर, बोरानगर में एक आदमी को छुरी मार दिया गया है, बीजेपी का एक लीडर को। अभी पूरा बंगाल में हमको लग रहा है ममता बनर्जी जी ये जो बोल रही है ना कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये ममता बनर्जी का बहुत सोचा समझा प्लानिंग है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का ममता बनर्जी का कोई इरादा से वो ये कर रही है, करवा रही है, टीएमसी वाला करवा रही है, हम लोगों को लग रहा है। नहीं, देखिए उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में। और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था, पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। नहीं, गोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है, लेकिन पुलिस है, इसी पुलिस को आगे जाके काम करना है, इसलिए वो अपना जो एक्टिविटी है उसको ठीक करे। कल कुछ और घटना घटा था जहां बीजेपी कर्मियों को की गोली मारी गई है और कई जगह गोली बंदूक की आवाज आई है, लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, दुकान में जाकर, ये सारे एंटी सोशल है। पुलिस को सुनने में आ रहे या जो ओवरहियर कर रहे थे या जो हमको भी समझ में आ रहे कि भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था? ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। दीदी अभी तो इलेक्शन कमीशन के अंदर है कि क्या उनका जो जैसे बताया जाता है मिजाज काफी मिला जुला लोगों से रहता था। हम लोग भी कुछ दिन से पहले उनसे मुलाकात हुई थी तो सबके साथ बेहतर व्यवहार। चंद्र बहुत ही मिस्टर डिपेंडेबल था। वो विधानसभा में एलओपी के ऑफिस सारा काम वो देखते थे और हमारे विधायक का भी बहुत अच्छे भाई थे। हम लोग क्या खाएंगे ब्रेक में, प्रोटेस्ट में, प्लकार्ड का डिजाइन क्या होगा, पूजा का साड़ी कौन खरीदेगा, सारा चीज चंद्र देखते थे। तो ऐसा ये पॉलिटिकल लोग जिसका बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं, उसको क्यों मारे? घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए। कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। आप अंदर गए थे, देखिए क्या हुआ था, कितने गोलियां कितनी लगी थी दादा? 5 गोलियां लगी है, ऐसे पता चला है। अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। थैंक यू दादा। ये क्या इस तरह बंगाल में जो आप लोग लगातार शांति की हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम। तो वहीं पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड पर शुभेंदु अधिकारी का बयान आया। कहा कि ये सोची समझी हत्या है। डीजीपी ने भी यही कहा है। 2-3 दिन तक रेकी की गई थी, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। दिल्ली से हमारे नेतृत्व ने जानकारी ली है। शुभेंदु अधिकारी का इस घटनाक्रम पर बयान आया। कहा कि 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी। ये पूरी जो घटना है ये एक सोची समझी वारदात है। डीजीपी ने भी यही कहा है। कहा कि 2-3 दिनों तक पहले रेकी की गई थी, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दिल्ली से हमारे नेतृत्व ने जानकारी ली है। इसका डीजीपी का 2-3 दिन रेकी करके फुल प्री प्लान मर्डर
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। 10 सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का विशेष ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ प्रूफ को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी